हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हो एबीजी ट्रैवल। और मैं कहां पर हूं वो तो आप समझ ही गए होंगे। मैं हूं हाउस बोट में डल लेक के ऊपर। और कल रात हम हाउस बोट में रुके थे और आज सुबह सुबह मैं शिकारा राइड करके भी आया हूं डल लेक के ऊपर से। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कश्मीर अगर आप आ रहे हैं तो आप ट्रिप कैसे प्लान करोगे और कश्मीर ट्रिप में कहां पर आपको कितना खर्चा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कश्मीर आना है तो आपको श्रीनगर आना पड़ेगा, जो कश्मीर की कैपिटल है। श्रीनगर आने के लिए आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं और बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको जम्मू स्टेशन में उतरना पड़ेगा और जम्मू से फिर श्रीनगर बाई कार आना पड़ेगा, जिसमें आपको 6 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप श्रीनगर बाई एयर आएंगे तो श्रीनगर में एयरपोर्ट है और आप इंडिया के दूसरे किसी भी शहर से श्रीनगर आ सकते हैं। सब जगह से डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली से श्रीनगर का डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। अगर आप पेंडेमिक सिचुएशन में श्रीनगर आ रहे हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट में उतरने के बाद आपको रैपिड कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। ये सभी के लिए मैंडेटरी है। कश्मीर ट्रिप आप 1 हफ्ते का प्लान कर सकते हैं। उसमें जो मस्ट डू थिंग्स है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक दिन हाउस बोट में ज़रूर रुकना चाहिए। ये डल लेक में हाउस बोट बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो पहले दिन आप हाउस बोट में रुकिए और आप शिकारा में घूमिए। और डल लेक में शिकारा में बहुत सारे पॉइंट्स है देखने के लिए, तो ये एक अनोखा अनुभव है आपके लिए। तो पहले दिन आप डल लेक में पूरा दिन बिताइए। दूसरे दिन आप श्रीनगर में लोकल साइट सीइंग के लिए रखिए। श्रीनगर में बहुत सारा मुग़ल गार्डन्स है, जैसे निशात, शालीमार, बॉटनिकल गार्डन, फिर चश्मा शाही, परी महल और हारवन। ये सारे गार्डन्स देखने के लिए आपको एक दिन टाइम लगेगा। आप दरगाह भी जा सकते हैं और यहाँ पर शंकराचार्य का मंदिर है, वो भी जा सकते हैं। तो दूसरे दिन आप लोकल साइट सीइंग के लिए रखिए। तीसरे दिन आप रखिए गुलमर्ग के लिए। तो श्रीनगर से गुलमर्ग का जो डिस्टेंस है वो 50 to 60 किलोमीटर है। आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। गुलमर्ग में एक दिन घूम के आप वापस भी आ सकते हैं या फिर आप एक दिन गुलमर्ग में स्टे भी कर सकते हैं। गुलमर्ग में बहुत सारा एक्टिविटीज़ है करने के लिए। विंटर में स्लेजिंग, स्कीइंग, ये सब आप कर सकते हैं। और समर में वहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। गुलमर्ग में गंडोला है। गंडोला चढ़ के आप पहाड़ के ऊपर तक जा सकते हैं। गंडोला में 2 फेज़ है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 के लिए आपको देना पड़ेगा 740 रुपया और फेज़ 2 के लिए 950 रुपये। चौथे दिन आप प्लान रखिए पहलगांव का। पहलगांव पूरी तरह से देखने के लिए आपको 2 दिन का टाइम लगेगा। तो चौथे और 5वें दिन आप पहलगांव में घूमिए और 5वें दिन शाम को आप श्रीनगर वापस आइए। पहलगांव श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ पर रास्ता अच्छा है और इसलिए आप गुलमर्ग में जैसे पहाड़ी रास्ता है, यहाँ पर पहाड़ी रास्ता नहीं है, तो आप जल्दी से पहुँच जाएंगे। और पहलगांव बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर वादियाँ सही में बहुत ही खूबसूरत है। आप पहलगांव में भी एक दिन का स्टे रख सकते हैं। पहलगांव में आप हॉर्स राइडिंग करके पहाड़ के ऊपर अलग अलग शूटिंग स्पॉट देखने के लिए जा सकते हैं। पहलगांव से आप घूमने के लिए जा सकते हैं आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। 6th डे में आप जा सकते हैं सोनमार्ग। सोनमार्ग भी बहुत ही खूबसूरत है। विंटर में यहाँ पर भी आपको स्लेजिंग, स्कीइंग ये सब का ऑप्शन मिलेगा। और समर में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलेगा। सोनमार्ग में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है थजवस ग्लेशियर। यहाँ पर 12 महीना आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा। और वहाँ से आप जोजिला पास तक भी जा सकते हैं, लेकिन विंटर में ये रास्ता बंद रहता है। अगर आप समर में जाते हैं तो आप जोजिला पास तक भी जा सकते हैं। तो सोनमार्ग में एक्टिविटीज़ करने के बाद
आप सेम डे में वापस आ सकते हैं शाम को श्रीनगर, या फिर एक दिन सोनमार्ग में स्टे करने के बाद दूसरे दिन यानी 7th डे में आप श्रीनगर वापस आ सकते हैं। तो ये था 7 दिन का आइटिनरी कश्मीर का जो मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर घूमने के लिए कौन सी चीज़ में आपको कितना खर्चा आएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो कलकत्ता से दिल्ली या मुंबई से दिल्ली पहले आपको आना पड़ेगा, फिर दिल्ली से आपको श्रीनगर आना पड़ेगा फ्लाइट से। तो दिल्ली से श्रीनगर का जो फ़्लाइट है वो बहुत ही चीप है, आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में फ़्लाइट का टिकट मिल जाएगा। अगर आप दूसरे जगह से आ रहे तो वहाँ से दिल्ली का जो कॉस्ट है उसको अलग से जोड़ लीजिए। जैसे मैं कलकत्ता से आया था तो मुझे टोटल 15,000 आने जाने का पड़ा था पर पर्सन कॉस्ट। अगर आप थोड़ा सा पहले से टिकट बुक करते हैं तो ये और भी सस्ता हो सकता है। हाउस बोट में रहने का जो कॉस्ट है वो आपको 2,500, 3,000, 3,500 या 4,000 अलग अलग तरह के हाउस बोट यहाँ पर मौजूद है, तो उस हिसाब से आपको कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। शिकारा में घूमने के लिए आपको टोटल अलग अलग टाइप का आपका पैकेज होता है। आप शॉर्ट डिस्टेंस घूमना चाहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस घूमना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको 1,000, 1,500 या 2,500 रुपये का कॉस्ट पे करना हो सकता है। गुलमर्ग में जो होटल आपको मिल जाएगा, गुलमर्ग में होटल थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आपको 4 से 5,000 रुपये का बजट लेके चलना पड़ेगा। बाकी पहलगांव और सोनमार्ग में आपको थोड़ा सा सस्ते में होटल मिल सकता है, आपको 2,200 से 2,500 के बीच में अच्छा होटल मिल सकता है। श्रीनगर से गुलमर्ग, श्रीनगर से पहलगांव या श्रीनगर से सोनमार्ग जाने का जो गाड़ी का खर्चा आएगा, अगर आप सेम डे जाके सेम डे वापस आते हैं तो आपको 2 से 2,500 का खर्चा आएगा। अगर आप 1 नाइट स्टे करते हैं और दूसरे दिन वापस आते हैं तो आपको 3,500 से 4,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप अलग अलग ये खर्चा जोड़ते हैं तो आपको लगभग 3 ट्रिप में 12,000 का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही साथ गाड़ी पूरे ट्रिप के लिए बुक कर ले तो वो भी आप कर सकते हैं। आप श्रीनगर एयरपोर्ट से आपको पिक करके आपको श्रीनगर एयरपोर्ट तक छोड़ेगा और जितने दिन आप यहीं पर रहेंगे आपके साथ गाड़ी रहेगा, तो उस हिसाब से भी आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। उसका कुछ आपको 12 से 15,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अगर आप विंटर के टाइम पे गुलमर्ग जाते हैं तो आपको स्लेज गाड़ी करके गुलमर्ग में बर्फ़ के ऊपर से घूमना पड़ेगा। अब स्लेज गाड़ी का जो खर्चा है इस केस में आपको थोड़ा सा बार्गेन करने का ज़रूरत पड़ेगा। वो लोग पहले आपको 3,500 से 4,000 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट बताएगा। आप बार्गेन करने के बाद इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बुक किया था 1,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से स्लेज गाड़ी मैंने बुक किया था। गुलमर्ग में अगर आप स्कीइंग करेंगे तो उसका खर्चा भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कीइंग करने के लिए आपको 1,000 से लेके 1,500 रुपये तक खर्चा आएगा। नीचे ग्राउंड में और फास्ट फेस के ऊपर बहुत सारा स्कीइंग ऑप्शन आपको मिलेगा। जगह और टाइम के हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। पहलगांव में घोड़े पे सवार होके पहाड़ के ऊपर अलग अलग स्पॉट देखने जाना एक मस्ट डू एक्टिविटी है। तो यहाँ पर घोड़ा के हिसाब से आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ये टूर 2 से 2.5 घंटे का होता है और पर घोड़ा के हिसाब से आपको 1,500 से 2,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आप विंटर के टाइम पे सोनमार्ग जाते हैं तो वहाँ पर भी स्लेजिंग का खर्चा आपको आएगा, क्योंकि आप पैदल चल के पहाड़ के ऊपर तक नहीं जा सकते, तो आपको स्लेज करना ही पड़ेगा। और मुझे कॉस्ट पड़ा था पर स्लेज गाड़ी के हिसाब से 1,500 रुपये। कश्मीर में आपको जगह जगह बहुत सारा अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया खाना भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्पेशली नॉनवेज आइटम और कबाब्स बहुत ही बढ़िया मिलता है और खाने का जो कॉस्ट है वो भी रिजनेबल है। पर डे पर हेड के हिसाब से आप खाने के लिए 500 रुपये पकड़ के चल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 6 नाइट और 7 डेज का कश्मीर टूर आइटिनरी के बारे में बताया और कश्मीर घूमने के लिए
आपको कितना बजट चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एबीजी ट्रैवल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। अगर आपको इस तरह का 6 नाइट 7 डेज का कश्मीर पैकेज करना है तो मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं।